हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम बन गया है केदारनाथ जी का। तो देखते हैं, अब यहाँ से चलते हैं। थोड़ा सा मौसम बरसात का दिखा रहा है, लेकिन अब देखते हैं। बाबा जी का अगर बुलावा है तो बिल्कुल वो बुलाएंगे। अब देहरादून से निकल रहे हैं और कोशिश अपनी रहेगी कि आज सोनप्रयाग पहुंचा जाए। और कोशिश तो पूरी ये रहेगी कि सोनप्रयाग में अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा के गौरीकुंड तक जाया जाए और सुबह वहाँ से गौरीकुंड में स्नान करके और तब चढ़ाई शुरू की जाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बाबा केदारनाथ। जय हो बाबा केदारनाथ जी की। दोस्तों, ये आ गई है अपनी जोंगा, जो कि रेडी है केदारनाथ के लिए। अभी टाइम हो रहा है, अभी 9:05 पे हम देहरादून से निकल रहे हैं। मैं और जन्मजय भाई, हमारी दोनों की फैमिली जा रही है। चलिए दोस्तों, इकट्ठे करते हैं केदारनाथ जी के दर्शन। ये कनन जी ने गेट खोल दिया है। हर हर महादेव। महादेव बाबू बैठिए, चलो। बाय बाय देहरादून। 2-3 दिन के बाद मिलते हैं देहरादून। क्या हो गया भाई? यहाँ बड़े मोटरसाइकिल का सकते हो। रोड पर सेफ्टी से चलें दोस्तों। पीछे एक्सीडेंट हो रखा था भाई का। ये देहरादून क्रॉस हो गया है। 40 मिनट्स लगे हैं देहरादून क्रॉस करने में। डोईवाला के अब जंगल में आ गए हैं। मणिमाई मंदिर चले गया है पीछे, क्रॉस किया है। मणिमाई मंदिर क्रॉस कर दिया है। अब ये आ गया है अपना डोईवाला का टोल प्लाजा। एक दिन हमारे स्कूल वाले डोईवाला के उसमें लेके गए थे जू में। पुलिस स्टेशन। क्या वो वहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया क्या, जो धुआं निकल रहा है? ये देहरादून का एयरपोर्ट। बाईं तरफ हमारे ये रनवे है और ये अपनी ऋषिकेश रोड।
केदारनाथ 243 किलोमीटर यहाँ से। अब आ गया है ये अपनी जोली ग्रांट एयरपोर्ट रोड। इधर एयरपोर्ट है और ये अपना सीधा ऋषिकेश हाईवे। ऋषिकेश आ गए हैं। ये सामने जो पुल दिखाई दे रहा है ये अपनी जो नई कर्णप्रयाग रेल लाइन जो जा रही है। और समय लगा है देहरादून से ऋषिकेश आने में 1 घंटा पूरा। 10 मिनट डीजल भराने में भी बर्बाद हुए। ऋषिकेश के नटराज चौक पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम बाईपास लेंगे लेफ्ट साइड से। शहर में अंदर नहीं जाएंगे, अब अपना लेफ्ट साइड बाईपास से ऋषिकेश बाईपास से होते हुए श्रीनगर हाईवे पर चलेंगे। लो जी भैया, ऋषिकेश तो हो गया क्रॉस। अब श्रीनगर वाले हाईवे पे चल दिए हैं। अभी कुछ देर बाद नीलकंठ महादेव वाला रास्ता आएगा। बरसात के बाद थोड़ा सा रोड टूटी हुई ज्यादा है। इस बार बरसात भी उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हुई है, तो रोड में खड्डे बहुत ज्यादा है। ये आ गया है नीलकंठ महादेव वाला रास्ता। ये राइट साइड में नीलकंठ के लिए। तो जी आगे शिवपुरी। ये अपना बंजी जंपिंग यहाँ पर होती है शिवपुरी में। बंजी जंपिंग यहाँ पर होती है शिवपुरी। ये देखो जी पूरा पहाड़ ही नीचे आ रखा है रोड पर। बरसात के बाद ये रोड पर आपको देखने को मिलेगा जगह जगह। ये पूरा यहाँ पर साफ सफाई कर रखी है, ये राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों जगह ये मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये पहाड़ पूरा ये आ गए जी तोता घाटी पुल पर। ये तोता घाटी का पुल था और अपने राइट साइड में माँ गंगा जी। इस बार लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा है। हर 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर के दायरे में लैंडस्लाइड मिल रही है। कीचड़ हो रखा है भाई। सरकारें साइड पहाड़ के साइड में काम भी बहुत कर रही है जिससे कि लैंडस्लाइड कम हो, लेकिन बरसात में फिर भी लैंडस्लाइड तो होता ही है।
सब यही के प्रोजेक्ट है जिनमें ये व्हीकल इस्तेमाल हो रहे हैं। ये देखिए भाइयों, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है तो पूरी सीढ़ी नुमा ये बना दिया आकर के। बड़ा प्यारा लग रहा है भाई, पूरी सीढ़ी नुमा आकृति बना दी है पहाड़ काट के। इससे भविष्य में लैंडस्लाइड कम हो। और ये जो जाल बिछाया जा रहा है, जाल बिछाने के बाद ये इस तरीके से कुछ इसमें सीमेंट के वो घोल डालते हैं, पहाड़ कुछ इस तरीके से दिखता है। सेफ्टी बढ़ जाती है। इस बार बरसात ज़्यादा होने की वजह से डैमेज ज़्यादा है। ओ लेकिन ये देखिए पहाड़ों की खूबसूरती, बस एक नज़र इस खूबसूरती पे पड़ जाए तो ये सभी का मन हो लेती है खूबसूरती। हरियाली, पहाड़, गंगा जी का किनारा, ओए होए। इसको भी ऐसे ही सीढ़ी नुमा बनाया जा रहा है। ये देखिए ऊपर तक। ये हमारे और आपके सेफ्टी के लिए ही सरकार कार्य कर रही है। बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य है। ये एक छोटा सा मंदिर आया है श्रीनगर हाईवे पर। और बाप रे बहुत बड़ी क्रेन है भाई, ऊपर जाल लगा रहे हैं देखो इस क्रेन से। हेलो गाइस, ये है पहाड़, हरियाली ही हरियाली चारों तरफ। लो जी भाइयों, तीन धारी आ गए हैं। लगभग 100 किलोमीटर आ गए हैं देहरादून से और 12 बज चुके हैं। पूरे 3 घंटे लगे 100 किलोमीटर आने में। 3 घंटे तो रास्ता ठीक ही है। जैसे बरसात हुई है तो उस हिसाब से रास्ता सही है। बीच बीच में लैंडस्लाइड काफ़ी मिले और अब तो साइड में कर दिए, दोनों तरफ की मिट्टी पत्थर उठा के साइड में कर दिए हैं। और जैसे बरसात ज़्यादा हुई तो रोड भी में खड्डे काफ़ी थे, लेकिन ओवरऑल सही है। अब तक का तो रास्ता सही है और बादल नहीं है, धूप निकली हुई है। ये है अपने चौहान जी, चौहान रेस्टोरेंट पे रुके हैं 3 धारा पे खाना खाने के लिए। अब यहाँ पर लंच करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। दोस्तों ये आ गए हैं देवप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों का संगम होता है और यहाँ पर माँ गंगा का उद्गम होता है। ये माँ गंगा का उद्गम स्थल है। ये जो सामने से आ रही है ये अलकनंदा है
और ये जो इधर साइड से आ रही है ये बाहर है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देवप्रयाग का। लो जी भाइयों, पहुंचने वाले हैं श्रीनगर। लो जी भैया, ये पुल क्रॉस करके अब टिहरी गढ़वाल से एंटर हो गए पौड़ी गढ़वाल में। श्रीनगर 5 किलोमीटर है यहाँ से, और श्रीनगर अपना पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में। यहाँ से आगे सीधा फिर लगेगा रुद्रप्रयाग जिला। ये आगे ये है हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी। ये हमारी गढ़वाल की यूनिवर्सिटी है श्रीनगर में। बड़ा शहर है श्रीनगर, पहाड़ के बीचों बीच घाटी में बसा ये शहर श्रीनगर। बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी बड़ा शहर है। पहाड़ में इतने बड़े शहर का होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। ये लो जी श्रीनगर झील। ये श्रीनगर का नया पावर प्रोजेक्ट के लिए ये झील बनाई गई है। तो नदी को ही पानी रोकने के बाद ये झील बनी है, और इसी झील की वजह से धारी देवी मंदिर को ऊपर उठाया गया था। अभी हम धारी देवी मंदिर के पास है, अभी वहाँ जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कितना पानी है, कैसे कैसे मंदिर ऊपर उठा है। ये भाई मलबा बहुत आ रहा है, पूरे रास्ते में जगह जगह मलबा बहुत है। जय हो माँ धारी देवी। चारों धामों की रक्षक माता इनको बोला जाता है। चारों धामों की रक्षा सुरक्षा की जिम्मा धारी माता पर है। ये धारी माता का मंदिर, ये जो झील बनाई है, नदी का पानी आगे रोककर ये झील बनाई है। श्रीनगर जो पावर प्रोजेक्ट है उसके लिए ये नदी का पानी रोककर झील, इसका पानी का जल स्तर ऊपर किया है। तो तब ये माता का मंदिर, ये पिलर देके माता का मंदिर थोड़ा ऊपर किया था। जय हो मेरी माता धारी देवी। देवी माता को विसर्जित करने के लिए
जय हो मैया नवमी के दिन माँ धारी देवी के दर्शन का प्रसाद मिलने जा रहा है दोस्तों। कभी जीवन में उम्मीद भी नहीं थी कि हम नवमी के दिन माँ धारी देवी के दर्शन करेंगे। माता रानी का आशीर्वाद उन्होंने हमें नवरात्रों के आखिरी नवरात्र में नवमी के दिन हमें अपने दर्शन के लिए बुलाया है। जय हो माँ धारी देवी। थोड़ी लाइन लगी हुई है, देखते हैं कितनी देर में नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों हो गए माता के दर्शन, बहुत बढ़िया दर्शन दिए माता ने। अगर आप बद्रीनाथ या केदारनाथ इस साइड में अगर आप आ रहे हैं तो ये श्रीनगर से 20-22 किलोमीटर आगे मेन रोड पर ही, मेन हाईवे पर ये माता का मंदिर है। बहुत ही सिद्ध पीठ माता का मंदिर है और मान्यताओं के अनुसार चारों धामों की रक्षक देवी इनको कहा जाता है। मन को बहुत शांति होती है, मन को बहुत सुकून मिलता है यहाँ माता के दर्शन करने के बाद। बहुत ही सुकून वाले पल, माता के दर्शन हो गए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है जीवन में। बोलो धारी माता की जय। ये धारी देवी मंदिर से थोड़ा सा आगे नदी का किनारा और यहाँ पर भैंसें आराम कर रही हैं। अरे बड़ा प्यारा नज़ारा है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप किसी बीच पे हो, समुद्र के किनारे। रेत बड़ी गर्म हो रही है भाई। कुछ भी कहो भाई, पहाड़ में सुकून तो है। ओए होए, क्या नज़ारे हैं यार, क्या नज़ारे हैं। अभी देखते हैं, कैमरे का जूम चेक करते हैं भाई। एक हरा सा मकान दिखाई दे रहा है, कितना पास आ सकता है। बिल्कुल पास आ गया। हैं? और अगर दूर करें इसको, है वो तो एक बिंदी जी दिखाई दे रही है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पास इसके टीन भी चमक रही है, दरवाजे और आसपास में ये क्या बने हुए हैं, चमक रहे हैं। में आके देखो। 100x में जाओ, बंद करो। ये रुद्रप्रयाग से थोड़ा पहले जाम लग गया है। दूर से तो लग रहा है कि वहाँ पे तो चल रहा है, ये यहाँ सामने लगा हुआ है। लो जी, रुद्रप्रयाग आ गए हैं। अब कट गए हैं केदारनाथ वाले रास्ते पे बाईं तरफ। सीधा रास्ता अपना रुद्रप्रयाग से होते हुए बद्रीनाथ की साइड, और ये बाईं तरफ वाला रास्ता अपना केदारनाथ के लिए। पर इस पे थोड़ा जाम दिखा रहा है, पुल क्रॉस करके देखते हैं क्या होगा। तू चला जा, मैं तो जय हो। नहर की पटड़ी। 10 मिनट में बैठोगे पीछे। ये रुद्र
प्रयाग बाईपास पे जाम लगा हुआ है, काफ़ी देर से यहाँ पर हैं। अभी लग रहा है कि सोनप्रयाग टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे। कोशिश पूरी रहेगी कि सोनप्रयाग तक तो चले ही जाएं। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। लो जी, आ गए अगस्त मुनि और यहाँ तक हम पहुँचे हैं 5 बज गए। हमें देहरादून से चले हो गए 8 घंटे। ये अगस्त मुनि की मार्केट है। तो गाइज गुप्त काशी में स्टे हो गया। अभी हम गुप्त काशी तक ही पहुँच पाएंगे। तो गुप्त काशी में ही हमने होटल लिया है। इनके यहाँ खाने की व्यवस्था है। 1-2 जगह हमने और भी पूछा था तो उनके यहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो इनके यहाँ खाने की भी व्यवस्था है। और बिल्कुल रोड पे है। ये 1000 रुपये नाइट के हिसाब से ये हमने रूम लिया है। ये कुछ देखे गए जैसे है। इसमें एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है। स्पेस खुद है, काफ़ी स्पेस है, ठीक है। और अमाउंट वाइज भी ठीक ही है 1000 रुपये में। गुप्त काशी के थोड़ा सा बाहर निकल के है तो गुप्त काशी ही, थोड़ा सा बाहर आके गुप्त काशी का जो ट्रैफिक था, मेन सिटी थी, उससे हल्का सा बाहर आके ये लिया है। ये इनका खाने का सिटिंग एरिया है होटल का। खाना भी ये रूम में भिजवा रहे हैं, तो बच्चे वहाँ लिटा दिए हैं। और ये भैया कह रहे हैं कि अभी इतनी जो है रस भी नहीं है, तो अभी बरसात पूर्ण रूप से रुकी भी नहीं है। अभी हम देहरादून से जब निकले थे तो धूप थी पूरे रास्ते, लेकिन जैसे ही हम गुप्त काशी में एंटर हुए, गुप्त काशी से थोड़ा पहले ही तो बरसात शुरू हो गई थी। अभी भी बादल हो रखा है। कल का अब देखते हैं कल में क्या रहेगा। अभी भी बादल हो रखा है। देखो कोई भी तारा दिखाई नहीं दे रहा है और चांद अभी दिख रहा था, वो भी बादलों में छुप गया है। तो कल का देखते हैं दोस्तों। अपने एक दोस्त हैं, उन्होंने हमारे लिए कमरे तो करा रखे थे और हमें सोनप्रयाग तक पहुंचना था, लेकिन हमने ख़राब मौसम में रात हो गई थी तो रात में चलना थोड़ा उचित नहीं समझा, तो हमने इसीलिए गुप्त काशी में ही कमरा ले लिया है। गौरीकुंड में भी वो कह रहा था कि गौरीकुंड तक अगर आ जाओगे तो कमरे करा रखे हैं। अब उसने कल के लिए देखते हैं। अब हेली तो ऐसे में उम्मीद अब लग नहीं रही कि हेली मिलेगा, और बच्चों के साथ जा रहे हैं तो अब देखते हैं कैसा रहेगा। बरसात होती है तो रास्ते में दिक्कत तो हो ही जाती है, क्योंकि अब केदारनाथ जी पे तो बहुत ठंड होती है, तो कपड़े भी उसी हिसाब से बचा के लेके चलने। सुबह देखते हैं दोस्तों क्या होगा। अब तो काफ़ी थक गए हैं। रूम में ही ये खाना भिजवा रहे हैं, तो खाना खा के लेटते हैं। सुबह सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी निकलें। 5 बजे का इरादा है कि सुबह 5 बजे निकल जाएंगे, ताकि थोड़ा भीड़ बढ़ने से पहले चढ़ाई, क्योंकि खच्चर वगैरह करने पड़ेंगे लगेज लेके, तो इतना चढ़ना थोड़ा दिक्कत करेगा। अगर हेली नहीं मिल रहा है तो फिर लगेज वगैरह के लिए और बच्चों के लिए तो खच्चर ही करने पड़ेंगे। चलिए गाइस, देखते हैं कल सुबह क्या होगा। मिलते हैं, बताते हैं आप सुबह मिलते हैं गाइस। गुड नाइट। हेलो जी भाइयों,
सुबह 5:30 बजे, 5:45 हो गए। अब तो थोड़ा लेट हो गए। अब रेडी हैं चलने के लिए। अब गौरीकुंड में नहाने का तो कैंसिल है। अब यहीं से होटल से ही नहा धो के रेडी होके चल रहे हैं। ये अभिनव जी रेडी हो गए हैं। बस सब निकलते हैं और देखते हैं। वैसे मौसम तो भगवान केदारनाथ जी ऐसा लग रहा है कि साथ दे ही रहे हैं, क्योंकि अभी उजाला होने ही वाला है। अभी थोड़ा सा है ये बाहर का, तो मौसम तो बिल्कुल साफ है। बस बाबा केदार थोड़ी सी अपनी कृपा बनाए रखे और मौसम साफ ही रहे, अच्छा हो जाएगा। ये जन्मजय भाई भी आ गए रेडी होकर। बिल्कुल रेडी भाई। बस अब निकलते हैं और चलिए चल रहे हैं बाबा केदार के धाम। जय हो बाबा केदार। बाबा केदार। लो जी आ गए हैं सोनप्रयाग। अब पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं और फिर शुरू करते हैं बाबा केदारनाथ की यात्रा। सोनप्रयाग आ गए हैं। अब सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए यहाँ पर टैक्सी होती हैं, वही जाती हैं। अपना प्राइवेट वाहन नहीं जाता। पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी हो गई है। और भाइयों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग ये सोचकर आ रहे हैं केदारनाथ के हम देख लेंगे, वहीं पर चल के देख लेंगे, हेलीकॉप्टर कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं। या तो हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग करके आए, वरना हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा। ऐसे हमने बहुत कोशिश करी है, लेकिन नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं। अब परिवार के साथ हैं, अब देखते हैं कैसे होगा। छोटे बच्चे भी साथ हैं, अब देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए। ये टैक्सी में ऐसे जाते हैं। सोनप्रयाग से अब कर दिए हैं गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड से अपनी चढ़ाई शुरू हो जाएगी केदारनाथ जी की। हो गए बोलो सस्ते हैं। घोड़े वाले बेचारे पूछ रहे हैं कि घोड़े खच्चर। भैया हमने तो कर लिया है, देखो घोड़े, क्योंकि बच्चे तो ये पहली बार आ रहे हैं। मैं 2 बार पहले भी आ चुका हूँ। एक बार तो मैं पूरा पैदल गया था, पैदल आया था, तो 2019 में पहली बार। तो मुझे पता है कि 22 किलोमीटर की कैसी चढ़ाई है। हम तो एक बार को चलो फिर भी कर लें, लेकिन बच्चों से नहीं हो पाएगा। और बच्चों के साथ चलना ज़रूरी है, तो इसलिए सभी के लिए खच्चर कर लिया एक बार।
ये टैक्सी वाले थोड़ा पहले उतार देते हैं, काफ़ी किलोमीटर पहले ही उतार देते हैं ये। अब यहाँ से पूरा गौरीकुंड चल के जाना है और उसके बाद घोड़ा स्टैंड आएगा, तब वहाँ से आप घोड़ों से आगे की यात्रा कवर करेंगे। ये गौरीकुंड से पैदल यात्रा। गौरीकुंड की मार्केट, शानदार मार्केट है। ये रहा भैया सामने गौरीकुंड। ये गौरीकुंड है, यहाँ गर्म पानी रहता है, गंधक का पानी है बहुत। बहुत बेहतरीन है, चर्म रोग वगैरह ख़त्म हो जाते हैं अगर इस गंधक के पानी में नहाए। अभी हमारे खच्चर वाले हमारी साथ है तो कह रहे हैं कि भैया जल्दी चलिए। हम होटल से वैसे स्नान करके नहा धो के आ गए थे, लेकिन मुँह हाथ भी धो लो तब भी सही है। अभी देखते हैं खच्चर वाले भैया कह रहे हैं कि भैया जल्दी चलो, आते हुए देखते हैं। अरे बता तो रहा हूँ, आप और क्या बोल रहे हैं? दी कपूर दी। भैया चढ़ाई है, इसको हल्के में मत लेना, चढ़ाई को अंडर एस्टिमेट मत करना। अच्छी खासी चढ़ाई है ये। चलिए चलते हैं बाबा के दरबार, बाबा केदार। लो जी, लो भैया समय आ गया है, अब घोड़े पे बैठते हैं और निकलते हैं। लो जी, अपने अपने घोड़े पर हो गए सवार और अब ये घोड़े पानी पी रहे हैं। भैया चढ़ाई शुरू। ये चुलबुल भी आ गई। थोड़ा डर तो लग रहा है घोड़ों पे, लेकिन अब मैं पैदल जा चुका हूँ तो मुझे पता है कि चढ़ाई कैसी है। थोड़ा डर तो है। हाँ, सरकार ने हेली की सुविधा अच्छी नहीं कर। हेली 10 मिनट के लिए खुलते हैं, 2 महीने के लिए सब बुक हो जाता है। अब ये है कि पूरी दुनिया में से बुकिंग होती है, देश
इंडिया से तो होती है, जो विदेश से भी आने वाले हैं वो भी हेली की बुकिंग कर देते हैं। ये हालत खराब है एक घोड़े पे। ओफो क्या नजारा है भैया। ये झरना ये उत्तम। ये यहाँ पर स्टॉप लिया है घोड़े वालों ने, और अब यहाँ सुबह से कुछ नाश्ता वास्ता नहीं किया था तो अब यहाँ नाश्ता करेंगे। ये हमारे खड़े हैं जी। ये ताजी रोटी सब्जी मिल रही है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो भैया हो गया है, अब हम चलने के लिए रेडी हैं अपने कच्चर पे। ये अपना घोड़ा है भूरी। अच्छा अच्छा, और ये चुलबुल है पीछे। मैं और मैं भाई अब दूसरी बार चाय पीने के लिए, पहले खाना खाया था, लंच किया था, अब चाय पीने के लिए घोड़े रुकवाए। घोड़ों पर भी बहुत थकते हैं भाई। लगेज के साथ कमर की बैंड बज गई, कमर की बैंड बज गई लग रही है। यहाँ बादल भी हो गया है अब। हेलीकॉप्टर की सुविधा बढ़ानी चाहिए सरकार। हम बुक करने चले, बुक नहीं होता। चलते हैं अब बाबा केदार के धाम पर। जय हो बाबा केदार। आ गए मंदिर, बस थोड़ा सा रह गया मंदिर। अब मंदिर पे पहुंचने वाले हैं। अब पूरा बादल हो गया, पूरा भयंकर। ये देखो पूरा भयंकर बादल, हल्की हल्की बूंदाबांदी सी भी हो रही है और बादल पूरा भयंकर हो गया है। कुछ जा तो रहा। घोड़े वाले जो घोड़ा स्टैंड है वो लगभग आधा पौना किलोमीटर मंदिर से पहले वो छोड़ते हैं। वहाँ से ये चढ़ाई का रास्ता नहीं है, लगभग सीधा सीधा ही रास्ता है, तो ऐसे कुछ वो नहीं है। अपना लेके मंदिर पे धीरे धीरे अपना चले जाओ। चलिए दोस्तों, अब बाबा के दर्शन करते हैं और आपको कराते हैं। जय बाबा केदारनाथ।
दोस्तों ये जो आपने हेलीकॉप्टर जो लैंड होने से पहले वो पहले ही गिर गया था, वो देखिए आपने वीडियो देखी होगी, ये था वो, ये हेलीपैड है और ये वो हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर ये था वो हेलीकॉप्टर। तो किसी को जान माल का नुकसान तो हुआ नहीं था। तो बस ये लैंड करने से थोड़ा सा ही पहले आपने देखा हेलीपैड के बिल्कुल जस्ट बगल में ये क्रैश कर गया था। इसकी टेल टूट गई पीछे से, पर किसी को कोई भी जान माल का कोई भी हानि नहीं हुई थी, सब सेफली बच गए थे इसमें। भाई स्वर्ग है वाकई, अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है ना तो वो केदारनाथ है। आत्मा तृप्त हो जाती है यहाँ पर। अब देखो मंदिर भी हल्का हल्का सा चमकने लगा है, थोड़ा कोहरा बहुत है। ये है अपने केदार बाबा। ये काफी दूर है। ये जूम इतना कर देता है, ये अपना S25 अल्ट्रा का कमाल है, इसका जूम बहुत शानदार है कैमरे का, बहुत प्यारी वीडियो बनाता है ये। चलिए दोस्तों धीरे धीरे चलते हैं मंदिर की तरफ, कदम से कदम बढ़ाते हुए। हाँ ये हेलीकॉप्टर क्रैश। इसमें तो यात्री बैठे होंगे। हाँ देखो कितने नज़दीक, ये बिल्कुल हेलीपैड के बिल्कुल नज़दीक क्रैश लैंड कर गया था। बताओ। चलो बाबा केदार के कृपया था किसी को कोई हानि नहीं हुई। और फिर वे यात्री कहाँ गए? यहाँ बैठे हैं हमारे बाबा केदारनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपके साथ में थे, उनसे हमारी बात हुई, उनसे बात कर लीजिए। अच्छा है बूढ़ी, ये देखो है बड़ा बूढ़ी क्या
जय हो बाबा केदार। भोले ओ भोले। वीडियो कॉल कर रहा है, एक्सेप्ट कर, एक्सेप्ट। मान्यताओं के अनुसार ये बताते हैं कि बाबा केदारनाथ 16वीं शताब्दी के आसपास 400 साल तक बर्फ में दबे रहे और तब भी मंदिर के स्ट्रक्चर पर कोई आंच नहीं है। क्या शिल्पकारी का क्या अद्भुत नमूना है बाबा केदारनाथ। और हर साल इतनी बर्फ पड़ती है तब भी कोई दिक्कत नहीं, मंदिर को कभी देखिए कितने श्रद्धालु हैं, कितनी लाइन लगी हुई है। ये सब लाइन बाबा के भक्तों की लगी हुई है। हर हर महादेव। जय हो बाबा केदार। अभी हम पहुंचकर थोड़ा मंदिर के सामने बैठे हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं, फिर हम भी लाइन में लगकर दर्शन करेंगे। अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं होगी, अंदर अलाउड नहीं करते, तो ये मैं आपको बाहर। और अभी दर्शन के बाद आपको भीमशिला दिखाएंगे और आदि शंकराचार्य जी का मंदिर दिखाएंगे। केदारनाथ मंदिर के पीछे ही है। हर हर महादेव। ये है भक्तों भीमशिला। 2013 16 जून को जो आपदा आई थी, यही वो शिला है जो ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी और उसने पानी का जो बहाव था उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। यह है बाबा केदारनाथ का चमत्कार। आज की डेट में इस शिला का नाम भीमशिला रखा है यहाँ पर गुरुओं ने और महंतों ने, और अब इसका भी पूजन होता है। ये है जी भीमशिला। ये भीमशिला, ये अपने बाबा केदार। दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत ही बढ़िया दर्शन दिए बाबा ने। मन तृप्त हो गया। केदारनाथ आने पर मन को जो शांति मिलती है ना, उसका कोई सानी नहीं है, उसका मुकाबला है ही नहीं। कहीं पे भी घुमाओ, कुछ भी कराओ, लेकिन जो केदारनाथ आने के बाद जो मन तृप्त हो जाता है ना, आत्मा तृप्त हो जाती है, इसका कोई तोड़ नहीं है। अद्भुत अद्भुत सुंदरता, अद्भुत सुंदरता, अद्भुत नज़ारे, प्रकृति की अनुपम सौगात है यहाँ पर। क्या नज़ारे हैं। ये सामने ये मोदी गुफा है। अभी मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, वैसे तो वो बहुत दूर है। तो ये वो आपको दिखाई दे रही है जो गुफा, ये मोदी गुफा है। मोदी जी जब आते हैं तो इस गुफा में तप करते हैं। वैसे तो यहाँ से तो बहुत दूर है। तो सामने जो मैंने आपको दिखाया वो मोदी गुफा है, और वो उधर से पानी आया था। वो ऊपर एक झील थी, वो झील टूट गई और वो पानी ऐसे आया था इस पहाड़ के इस तरफ से और इस तरफ से। देखो आज भी क्या तबाही हो रही है। पहाड़ बिल्कुल टूटा हुआ है। और अब तो ये मोदी जी ने दीवार
बना दी है, ये आपको दिख रही होगी। अब ये मंदिर के चारों तरफ ये दीवार हो गई है। हर हर महादेव, क्या नज़ारा है, हर हर। तो दोस्तों चलिए अब आदि शंकराचार्य जी के दर्शन करते हैं, जिन्होंने हमारे चारों मठों की स्थापना की थी। उनकी मूर्ति भी मंदिर के बैक साइड में विद्यमान है। चलिए उनके दर्शन करते हैं। चलिए दोस्तों, शंकराचार्य जी के द्वार पर आ गए हैं। ये उनके लिए एक जिगजैग पैटर्न का बना रखा है और अंदर उनकी मूर्ति स्थापित है। चलिए करते हैं दर्शन, कीजिए दर्शन दोस्तों। ये फोटो में इकडे बघ नाही। चलो लो जी भाई, अब भटूरे का सेवन हो रहा है। भूख लग रही थी। 160 रुपये के ये 2 पीस है। महंगा तो यहाँ है, थोड़ा सामान लाने में बहुत कष्ट होता है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। संध्या आरती चल रही है और बाहर ये देखिए आरती के लिए पब्लिक जमा हो गई है। इधर दिया मैंने इसको हमको तो जाना पड़ेगा। इस तरफ ही ना तिरपाल तरफ जाना है, तिरपाल पीछे से ले आऊं सुबह 4 बजे भी इतनी लंबी लाइन है भैया। पब्लिक 1:30 बजे 2 बजे से आके लाइन में लगी हुई है। अब देखते हैं, लाइन में लगेंगे तो कह रहे हैं कि 8-9 बजे तक नंबर आ जाएगा। अगर पहले आ गया तो अच्छी बात है, बाबा की कृपा हो जाए। ऐसे तो हमने अच्छे से कल दर्शन कर लिए थे, लेकिन अब सुबह आ गए हैं तो एक बार और दर्शन की इच्छा है। दोस्तों, अगर गर्भगृह के पिंडली के बाबा के दर्शन करने हैं तो वो सुबह होते हैं, सुबह 5 बजे के आसपास से, और तकरीबन 12 बजे तक ये कहते हैं दिन में, लेकिन लाइन बहुत होती है। तो अगर सुबह गर्भगृह के दर्शन करने हैं तो 1-1:30 बजे लाइन में लगना पड़ेगा, तब होते हैं। अपने गर्म कपड़े, शॉल वगैरह लेके लाइन पे आगे आके बैठ जाओ, बस गर्म कपड़ों से लैस हो जाओ और लाइन में बैठ जाओ, तब दर्शन होंगे। सुबह सुबह पहली धूप पहाड़ पर, क्या प्यारा नज़ारा है, क्या प्यारा नज़ारा है भाई। बाबा के दर्शन भी हो गए बहुत अच्छे से।
अंदर गर्भगृह के में जाके बहुत अच्छे से माथा टेका, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। एक पंडित जी से वहाँ पर थोड़ा अपना हल्का सा पूजा भी कराया। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, कल भी और आज भी। हे बाबा, ऐसे ही बुलाते रहना। जय हो भोले बाबा, बहुत बढ़िया दर्शन दिए आपने। अब चलते हैं प्रभु, जल्दी बुलाना। हर हर महादेव। भाई यहाँ आने के बाद जाने का मन नहीं होता है। अनुपम सुंदरता है यहाँ। पहाड़ की चोटियों पर धूप, सुबह की पहली धूप। हर हर शंभू। अभी 7 बजे, अब हम रिटर्न चल रहे हैं गौरीकुंड के लिए। देवों के देव महादेव के श्री चरणों में प्रणाम प्रभु। बहुत जल्द फिर अपने दर्शन के लिए बुलाना मेरे प्रभु। हर हर महादेव। जय हो बाबा केदार। लो जी, अब रिटर्न हो लिए हैं और खच्चर से आए थे, पैदल पैदल अब रिटर्न जाएंगे गौरीकुंड। वहाँ से वही फिर शेयरिंग टैक्सी मिलती हैं, वो पार्किंग सोनप्रयाग पार्किंग तक जाएंगी, वहाँ से फिर अपनी गाड़ी उठाएगी। अब देखते हैं। बाबा केदारनाथ जी ने तो बहुत अच्छे दर्शन दिए, कल भी आज भी। आज सुबह 4 बजे आ गए थे हम, नहा धो के सुबह 4 बजे आ गए थे। दोस्तों, रामबाड़ा आ गए हैं। 7 बजे चले थे, फिर वहीं पे नाश्ता किया। 8 बजे घोड़ा स्टैंड से निकले थे और अब रामबाड़ा आ गए हैं। लगभग 3.5 घंटे, 4 घंटे के आसपास हो गए हैं चलते हुए। क्या खूबसूरत वाटरफॉल। कैसे हैं भाइयों? घर आ गए हैं भाइयों। आप सभी से एक ज़रूरी बात करना चाहूँगा। जो भी भाई अपने केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं और बच्चों के फैमिली के साथ अगर जा रहे हैं, तो भैया पहली चीज़ तो आप ये सुनिश्चित कर लें, अगर हेली हो जाए बहुत अच्छा है। नहीं हो रहा है, ऐसे मैक्सिमम नहीं होता, तो आप ये जिद मत करना कि नहीं हमें पैदल ही जाना है। जो जवान हैं, तंदुरुस्त हैं, बच्चे भी चले जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों के साथ में दिक्कत है। अगर आप के साथ में आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो भैया आप उनके लिए, अगर वो खच्चर पे जा सकते हैं, कैपेबल हैं, तो उनको खच्चर उनके लिए कर लीजिए। और या फिर वहाँ पर पालकियाँ चलती हैं, वो भी सेफ हैं, पालकी से बुजुर्ग आराम से जा सकते हैं। क्योंकि चढ़ाई बहुत टफ है, चढ़ाई चढ़ना भी टफ है और उतरना भी टफ है। हमारे पैर दर्द कर रहे हैं सभी के, और बहुत बुरा हाल है। तो और एक ये है कि आप वहाँ पर गर्म कपड़े अच्छे से लेके जाएं, क्योंकि आपको रास्ते में ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, लेकिन जैसे ही आप मंदिर पहुँचोगे तो वहाँ पर आप अपना, अभी इतनी भीड़ नहीं है तो वहाँ पे कमरे वगैरह भी बहुत, हमें तो 2000 रुपये का एक कमरा मिल गया था। हमने 2 फैमिली थी हमारे,
मैं था और मेरे जन्मजे भाई थे, दोस्त थे मेरे। तो 2,000 रुपये में 4,000 रुपये में हमें 2 कमरे मिल गए थे। 4 बेड उसमें थे, 4 रजाइयाँ थी और बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। सब रुकने की व्यवस्था सही है। अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है, सीज़न जब ज़्यादा चलता है, तो वो कह रहे थे कि यही कमरे आपको 10-10 हज़ार रुपये में मिलते हैं एक नाइट के लिए। 4 बेड 10 हज़ार रुपये में। तो अभी तो खैर ऐसी कोई दिक्कत हमें लगी नहीं। और गर्म कपड़े कैरी करें, बच्चों के गर्म कपड़े कैरी करें, बच्चों का ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। उनके लिए पैदल चलने की ज़बरदस्ती मत करें कि जी नहीं पैदल ही जाना है। थोड़ा सा अपना बजट उस तरीके से लेकर चलें। और गर्म कपड़े ज़रूरी हैं क्योंकि बहुत सूखी ठंड है वहाँ पे, ज़बरदस्त ठंड है, होंठ फट जाते हैं। तो इन बातों का वहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है। और पैदल चलने की अपने बुज़ुर्गों के साथ या बच्चों के साथ जिद मत करें। देख लें, अगर खच्चर हो सकता है खच्चर ले लें। उन खच्चर वालों का भी भाई हम और आप लोगों से ही घर चलता है। तो कुछ कहते हैं कि भाई बेजुबान के उस पर वो बैठ लिया। भाई वो भगवान ने डिजाइन किया है, भगवान ने उसको उसी तरीके से डिजाइन किया है, वो वहाँ के लिए सूटेबल है। वो सब वहाँ का जो राशन है, जो सामान है, सब उन्हीं से जाता है। तो ऐसा ये भ्रांतियाँ हैं, कुछ होते हैं कि भाई ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई बीमार खच्चर है, ये है, वो जो स्वस्थ है वही चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अपना इन चीज़ों का ध्यान रखें। और बरसात के मौसम का ध्यान रखें। बरसात में पहाड़ डेंजर हो ही जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। वैसे तो बहुत अच्छा है, केदारनाथ जी प्रभु का बुलावा है तो जाना चाहिए। जाओ, जीवन में घूमना फिरना, अपने धामों के दर्शन करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को अपनी संस्कृति समझाना, ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। बच्चों को इधर उधर वैसी जगह ना लेके जाए कि अपने धाम पे लेके जाएं। उनको बताएं हमारी संस्कृति क्या है। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। मैंने इसको पार्ट में ना डाल के ये पूरी मैंने एक ही कर दी है। तो अपना प्यार और आशीर्वाद इस वीडियो को देना। मेरी पहली वीडियो है, मैंने अभी चैनल बनाया और मेरी पहली वीडियो है। तो अभी मेरे से बहुत गलतियां हुई होंगी, मुझसे एडिटिंग नहीं आती इतनी, मैं चीज़ें धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तो अगर कुछ गलतियाँ, कुछ त्रुटि हैं तो उन पे ध्यान मत देना और अपना प्यार देना। मेरा नया चैनल है, इसको मुझे सपोर्ट करना। और मेरा भी एक दोस्त ने अचानक ही मेरे फ़्लाइट के टिकट कर दिए हैं। अब मैं आज शाम रात को ही निकल रहा हूँ तिरुपति के लिए। तिरुपति बालाजी धाम है आंध्र प्रदेश में, दक्षिण में। तो हमारी कल सुबह 5:45 की फ़्लाइट है दिल्ली से। दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से हमारी फ़्लाइट है तिरुपति की सुबह में 5:45 सुबह, कल सुबह। तो आज रात को ही हमें दिल्ली के लिए निकलना पड़ेगा। तो उसका भी मैं ब्लॉग बना के डालूँगा। तो अपना प्यार ज़रूर दिखाना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, जय बाबा केदार।